राम राम भाइयों, सब नीका छो, बढ़िया मजा में। तो अब करंट अफेयर्स की शुरुआत में कर रहे हैं जहाँ तो 23 मार्च आज हैगी, 23 मार्च 2023। 23 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है। भगत सिंह जी जो है वहाँ की पुण्यतिथि भी इन्हें मानी जाओ है। बहुत ही कम उम्र में वह देश के लिए सही दिया, तो वहाँ में सब नमन करा। और जड़े भी जा उड़ाऊँ अपनी तैयारी शुरू करा। तो करंट अफेयर RS, EORO, SI और RPSC का जितना भी एग्जाम जो था ना, तो में काफी मदद इसु मिल बाड़ी है। तो शुरुआत आप कर दें। और ये क्लास की जो PDF है वह भी थान मिल जाओली। तो डिस्क्रिप्शन में मैं थान टेलीग्राम को लिंक दिएड़ो है, उड़े जाते आराम से आने देख सको छो। ठीक है, चलो तो शुरुआत करा जा पहला क्वेश्चन के साथ। आज को पहला क्वेश्चन का है को विश्व जल दिवस पर राज्य में कितनी जल संरचनाओं को वेटलैंड के रूप में अधिसूचित किया। तो वेटलैंड आर्द्र भूमि, जिन्हें हिंदी में कहा आर्द्र भूमि, उका रूप में कत्ती जगह ने अधिसूचित कियो गयो छे, वो आपनो प्रश्न है। तो यो आंसर है जाओ आपनो 44। 44 ऐसा छोटा छोटा क्षेत्र है पूरा राजस्थान का, अलग अलग जिला में, जाने आर्द्र भूमि का रूप में घोषित करया है। तो थोड़ो सो का इका बारे में जान ले और फिर यह भी देख लें कि आर्द्र भूमि कई चीज है उसे भाई समझ में तो आओ ना भाई आर्द्र भूमि छे कहीं। तो विश्व जल दिवस कद मनाया जाओ 22 मार्च में। वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाओ एक, कई बार पूछ ले जान कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाओगा कि विश्व जल दिवस और जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो जैव विविधता दिवस जान 22 मई ने मनाया जाओ जे, पर्यावरण दिवस 5 जून ने मनाया जाओ जे। तो यान का प्रश्न भी थाने पूछ सके है ना। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च ने छो काल। और ई अवसर पर जल संरक्षण के लिए 44 जल संरचना जो छी वाने वेटलैंड के रूप में अधिसूचित करया जाए। कौन करियो? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो आपनो जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को नयो विभाग जो राजस्थान में, वो विभाग के द्वारा आ घोषणा करी गई है। और कोशक कशा नियम के अंतर्गत आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017। तो 2017 में आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए एक नियम लाया गया था और वह नियम का अंतर्गत ही जो है यो बदलाव करो गयो है। और ये 44 वेटलैंड अब और सम्मिलित कर लिया गया, आपको ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इशू का ये बोलो तो इशू होलो कि जितना भी अपना वेटलैंड है वहां में खनन को काम रुक जाओ एक। तो वेटलैंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, क्यों हो ऊपर चर्चा भी मैं करला। इसके अलावा वाणिज्यिक कार्य के लिए कोई अगर पानी की निकासी कर रहा है, कोई भी उद्योग के लिए या कुछ और चीजों के लिए, उन्हें रोक देला। अपशिष्ट कौन डाले जाओला में ताकि वह खराब कोने हो। और औद्योगिक गतिविधि कोने वाली, शिकार कोने वाला मछलियां का और यहाँ का, और काश्तकारी का काम भी उड़े कोने हो, खेती बाड़ी का काम भी। तो इस वहां को बचाता जाओली। अब वेटलैंड को कंसेप्ट कहीं से क्यों हो वो समझा जाओ। दरअसल कहीं से दोस्तों 1971 के महीने आपने ईरान के महीने, अरब देश से ईरान उड़े एक जगह है रामसर। तो रामसर में कहीं पूरा देशा का लोग इकट्ठा हुआ और उड़े एक सम्मेलन ही हो जिन नाम दिया रामसर सम्मेलन। उस सम्मेलन में यो निर्णय लियो गयो कि पूरा विश्व भर में जितना भी अपना 6 मीटर तक की गहराई, कितनी गहराई 6 मीटर तक की गहराई वाली जितनी भी जो जगह है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी जगह पे कहीं हो जाए पानी भरे है, तो पानी भरे पाचे वो पानी जमीन में जाओ जाए, उड़े जमीन में पानी को संरक्षण हो जाए। तो यो जो संरक्षण चाहिए 6 मीटर तक की गहराई वाला जो क्षेत्र है, जन अपने गांव में छापरे हुए जब पानी भरे रहो तो साल भर में 4-5-6 महीना तक जी एरिया में पानी भरे रहो, तो वह भूमि ने रिचार्ज करवा में बहुत इंपॉर्टेंट वहां को रोल हो जाए। तो इसलिए 6 मीटर गहराई तक का जितना भी क्षेत्र है, अब खारा पानी का भी हो सके, मीठा पानी का भी हो सके, जहां सांबर झील है अपने अशान का क्षेत्र ने रामसर आर्द्र भूमि का रूप में घोषित करवा को निर्णय लियो गयो। और यह कन्वेंशन भी बनाई गई 1975 से यह लागू होगी। और 1982 में आपनो जो भारत है वो भी सम्मिलित है। 1982 में आपनो भारत देश भी इस सम्मेलन के महीने सम्मिलित है। तो आपने ऊपर भी बाध्यता है कि अपना देश में भी जो अशान का क्षेत्र है वहां को संरक्षण करो जाओ, कहीं करो जाओ, संरक्षण करो जाओ। तो संरक्षण जो है उसके लिए व्यवस्था अडाऊ करी गई। अब आज तक अगर आप अपना देश में बात करा तो टोटल 75 ऐसा अलग अलग क्षेत्र है जहां आप रामसर वेटलैंड घोषित कर मिला जा। नाम समझो जो कन्वेंशन के अंतर्गत आओ तो उनका नियम कायदा कानून के अंतर्गत आबाड़ा ने रामसर कन्वेंशन 75 है चुकी। अंतिम बार आपने 19 अगस्त और 22 ने घोषित किया गया था, 19 अगस्त 2022 ने। तो 75 टोटल है गया क्योंकि 75 वर्ष देश का पूरा है चुका आजादी का है 2023 में। तो उसका हिसाब से 75 रामसर वेटलैंड अपना घोषित है। सबसे ज्यादा कड़े है, सबसे ज्यादा है अपना 14 कड़े
तमिलनाडु में, ठीक है, और उसके बाद में 10 आपने यूपी में। तो इस तरह से ये 2 इंपोर्टेंट है। राजस्थान में कितना है? राजस्थान में 2 है। पहलो तो राजस्थान में कशो है अपनो, पहलो जो राजस्थान में अपनो केवला देव, तो केवला देव ने एक तो इम गिने जाओ जे कहीं के महीने रामसर जो अपना आर्द्रभूमि चो में, और दूसरो कशो जे, दूसरो जो अपनो सांभर, तो सांभर ने भी जो है इमे गिने जाओ जे। तो ये 2 तो अपना रामसर के अंतर्गत आर्द्रभूमि है, और इसके अलावा 44 नया आर्द्रभूमि क्षेत्र अपने ई बार घोषित कराया गया है, ठीक है। वो याद रखनी चाहिए अपने, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक तो जल दिवस कद मनाया जाओ जे, कितना सम्मिलित कराया गया, कशा विभाग के अंतर्गत कराया गया, कशो नियम जे जी के मायने कराया गया, और रामसर भूमि का है मुझे वो भी ध्यान पता होनी चाहिए, क्योंकि इस जुड़े प्रश्न आपने आरएस का मेंस में भी पूछो जा सके और प्रीलिम्स में भी पूछ सके। चलो आगे देखा जा दूसरो प्रश्न। राज्य भर में पशुधन ने बढ़ावा भी बहुत योगदान है, क्योंकि अहियां क्यों जावे कि खेती करने वाला लोगों के लिए पशु एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक गतिविधि है। पशुधन जो है उन्हें रखबो, क्योंकि खेती में तो अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, और राजस्थान का काफी जो क्षेत्र है वह अकाल और बाढ़ की वजह से ग्रसित होता रहो, बार बार मौसम बिगड़े जाए, अबार भी देख लो कत्तो खराब हुई हो, तो वो चीज ने देखता है पशु बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो पशुपालक बहुत बेहतर काम करे वन लेर राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित करे जाओ जे, और वहां में सम्मानित भी करे जाओ जे यान का पशुपालका ने। तो अभी काल 22 तारीख ने ये सम्मान आयोजित करोगे जयपुर में, और इनमें 415 जो पशुपालक है वाने इमे सम्मानित करोगे हो जे। कहीं कहीं दिया और कहीं कहीं पुरस्कार यानी मिला, वो देख लिया जा। तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत समिति का स्तर पर, 3 स्तर पर आपने जो है सम्मानित करोगे हो जे। तो राज्य स्तर पर 2 सम्मान दिया गया, एक तो सुरेंद्र अवाना जी ने और एक प्रेम सिंह राव, 2 नाम है जो याद करनी चाहिए। दोनों पशुपालक है और यहाँ को बहुत अच्छो योगदान देख रहे, और ये दोनों ने 50-50 हजार रुपया को पुरस्कार दिए गए जी। ये तरीका हुई। जो जिला स्तर की बात करा तो जिला स्तर पर कुल 68 पशुपालका ने चयनित करे गए हो, जहाँ 7 महिला है, और यहाँ ने मिला 25-25 हजार रुपया। और पंचायत समिति की बात करा तो पंचायत समिति पर टोटल मिला रहा आपने 18 महिला के साथ में 345 पशुपालक। तो ये जोड़ 345, 68 और 2 कुल मिलाकर कितना आएगा 415 लोगों ने ई माइनस जो है सम्मानित करोगी हो, और यानी कहीं मिलो 10-10 हजार रुपया। ई के अलावा एक और जो राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है वह है कि 25 जो मां का पशुपालक है वहां विदेश की यात्रा पर भी इमें भेजे जाओ लो, ताकि राज्य में और भी जो बाकी लोग थे वो पशुधन में नवाचार कर सके और ईसु वाने प्रोत्साहन मिले। अब थोड़ा सो आप देख ले कि राजस्थान में कहीं कहीं सरकार की ऐसी योजना चल रही है, कहीं कहीं लाभ है जैसे पशुपालक को लाभ है, पशुधन में मदद मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपनो एक आंकड़ो है कि सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य में राजस्थान है। राजस्थान में पूरा देश में सबसे ज्यादा दूध को उत्पादन हो जाए, देश का पूरा उत्पादन को 15% के करीब जो है दूध को उत्पादन आपने राजस्थान में है रही है। पर फिर भी देश भर में कोई भी ऐसी डेयरी को जो राजस्थान से हो, जहां अमूल डेयरी आप गुजरात में देखा जा, तो प्रोसेसिंग और ये चीजा में हाल तई भी आप बहुत पिछड़े जा। दूध तो आप बहुत पैदा कर ले जा, पर उनकी प्रोसेसिंग कर और उनका उत्पाद बना बेचबो जिनको ज्यादा मुनाफो मिले जाए, क्योंकि दूध जो है वो तो 60 रुपए 65 रुपए किलो में जाओ लो, लेकिन अगर वो कोई दही बनाए दियो जावे या उसकी मिठाई बना दी जावे या कोई भी और चीज बना दी जावे, तो जहां श्रीखंड को बना दिया तो वो की रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाओ जे। उम हाल तई प्रोसेसिंग की आपने कमी जे, अवसंरचनात्मक वो चीजा कौन है। दूसरो पशुपालका ने आर्थिक संबल दिवा भी, जो राजस्थान की अपनी जो सरकारी डेयरी है उस सरकारी डेयरी पे प्रति लीटर 5 रुपया को अनुदान दिया जा रहा है। जो पहली 2 रुपया था, जिन अभी बढ़ार कत्तो कर दिया 5 रुपया, तो 1 लीटर पे 5 रुपया को अनुदान मिल रही है। यही पशुपालका का 2 दूधारू पशु, 2 दूध दे वाला जो पशु है वहां को 40-40 हजार रुपया को बीमो राज्य सरकार करवावली। आ योजना अब लॉन्च वाली हाल तक ही कोने, लेकिन इसके लिए प्रयास करे जा रही है। जितनी भी गौशाला है वहां में गाया ने संरक्षण देवा भाई 9 महीना को अनुदान राजस्थान वर्तमान में दे रही है। सबसे ज्यादा महीना को अनुदान यो दियो जा रही है, और अभी घोषणा करी गई है कि 12 महीना तक को अनुदान भी इमें दियो जाओ लो, हाल नहीं लागू कोनी। यही कोई अगर नई गौशाला खोल लो तो उन्हें 1 करोड़ रुपए को अनुदान मदद दी जाओली। भाई चलो 50 करोड़ लगा रहा है, जो 10 करोड़ लगा रहा है, तो उनमें से 1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ सुविधा ने मिलेला। ऊंट पाल वाला लोगों के लिए, ऊंट संरक्षण के लिए ऊंट पालक जो है वहां 5,000 रुपए की सहायता राशि भी में दी जा रही है।
तो काल पशुपालक सम्मान समारोह में एक और काम करियोगी वो कहीं जो मालपुरा के महीने एक संयंत्र जो है दुग्ध को संरक्षण के लिए उड़े एक नयो नवीन संयंत्र जो है 12 करोड़ रुपए की लागत से टोंक जिला में कड़े टोंक जिला में मालपुरा में वो भी जो है शुरू करियोगी जो लोकार्पण करियोगी जो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, सब कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सको जो, और अगर लाइव देख रहे हो तो वे तो दे ही सही लाइव चैट में। तो राजीव गांधी जल संचय परियोजना एक नई परियोजना जो है अपना राज्य में वह शुरू करी गई है, राजीव गांधी जल संचय योजना। पिछले साल 20 अगस्त ने 2019 में 20 अगस्त 2019 में यह शुरू करी गई थी, और इको जो दूसरो चरण है वो अबार काल 22 मार्च ने शुरू हो जाए। तो वही बात 22 मार्च जल दिवस, तो ये याद रख जो भाई 22 मार्च जल दिवस से तो कसी कसी योजना शुरू हुई, तो यह आपने राजीव गांधी जल संचय योजना 22 मार्च ने वेटलैंड भी घोषित किया, और यह योजना भी ईदनी ही। तो राजीव गांधी इन नाम पूछ लो कि जल संचय योजना का नाम क्या है, जना बार सेट का सीटी का पेपर में भी पूछा गया कि जो शहरी रोजगार योजना है वो किसके नाम पर रखी गई है, ये तरीका प्रश्न। तो राजीव गांधी जल संचय योजना जो है अपनी लॉन्च की गई है, 4800 गांव ने सम्मिलित इस बार करो जाओ लो आके महीने विकास का काम करे जाओ, जल संरक्षण की जो भी संरचना अपन चाहो है उनको निर्माण में करे जाओ लो, ठीक है। तो जान राज्य में ग्रामीण और पंचायती राज विभाग कौन करो, ग्रामीण और पंचायती राज विभाग। हालांकि योजना ने लागू करवा भी अपन 9-10 अलग अलग डिपार्टमेंट सब मिलकर काम करे, क्योंकि अकेले डिपार्टमेंट में काम न कर सके, लेकिन जो नोडल एक विभाग की निया वो कौन है, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग। तो ई विभाग के अंतर्गत विश्व जल दिवस पर जयपुर का जवाहर कला केंद्र में ई कार्यक्रम ने वर्चुअल तरीका से शुरू करी गई है। तो वर्चुअल में सारी की सारी जो पंचायतें वो जुड़गी ऑनलाइन, और उसके बाद में इन्हें शुरू करेगी। इनमें 33 जिला की जो 349 पंचायत समिति है बामें 4800 गांव में 4000 करोड़ रुपया का 2 लाख काम करवाया जाओला। अब ई योजना में कई काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काम जो वर्षा को जल संचय करबो, जल को संग्रहण एक ही बात है। एनिकटर चेक डैम बनाबो, तो अपने गांव में छोटा छोटा जो चेक डैम है ना जन सीमेंट का बिल्कुल जहाँ अडाऊ मान लो कोई पानी बह रहे हो तो छोटो सो के एक चेक डैम बना दियो जाओ, तो उनको ऊपर पानी निकल जाओ, उनको पाछे पानी भरे रहो, तो उसको थोड़ो जल स्तर बढ़े क्षेत्र का कुआ को। चरागाह का विकास कार्य, तो चरागाह की जो भूमि है ऊपर अतिक्रमण हटारवा को विकास करबो। कृषि भूमि में फार्म पॉन्ड, तो आजकल गांव में देखे लाते कि जो आपने खेत हो जो में एक कोणा कमाई ने बड़ो सो खड्डो सो खोद दियो जाओ जे, और उसको कहीं जे उड़े पानी भर जाओ जे, तो वो जो रबी की फसल हो जो कि सिंचाई में बड़ो काम आओ है ना। और टांका, तो टांका छोटा छोटा जो खास करके आपने पश्चिमी राजस्थान में टांका को प्रयोग करियो जाओ जे, पक्की संरचना बनाई जाओ जे, जिसमें वर्ष भर जल संग्रहण कर फिर उन्हें काम में ले। तो पहलो चरण 20 अगस्त 2019 से शुरू हो, और दूसरो चरण 22 मार्च 2023 से शुरू होगो। अब ये प्रश्न पर मेंस परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं, आरएस की मुख्य परीक्षा में। तो पूछ लिया जाओ लो कि राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण के मुख्य बिंदु क्या है, तो वो थाना आनी चाहिए। 5 नंबर को प्रश्न अडाऊ आराम से अपनो बन सके। चलो आगे बढ़ा, चौथो प्रश्न देखा दोस्तों। काल जो है पूरा देश भर में जो है पद्मश्री और पद्म पुरस्कार जीत वाला ने सम्मानित करियो गयो जो। तो अहिया तो कुल 106 पुरस्कार की घोषणा ही थी आपने 26 जनवरी के समय, ठीक है, लेकिन काल जो है 54 व्यक्तियों ने अडे सम्मानित करियो गयो टोटल मिलार, और जामसु 3 तो छा पद्म विभूषण वाला, 4 छा पद्म भूषण वाला, और 47 छा पद्मश्री वाला, ठीक है। आमसु राजस्थान का एक व्यक्ति ने सम्मानित करी गई है। वही घोषणा तो 3 पुरस्कार की राजस्थान के लिए ही थी, 3 पद्मश्री मिले थे, 4 लोगों ने, एक ने जुड़वा एक साथ युगल ने मिले थे, लेकिन सम्मानित काल केवल एक नहीं कराया जाए, बाकी बचेड़ा जो है बाद में करेला। तो कुंड कराया, तो पानी बचावा की तकनीक के लिए पद्मश्री से सम्मानित कराया जाए लक्ष्मण सिंह जी ने। तो लक्ष्मण सिंह जी ने कराया जाए, बाकी मूलचंद लोढ़ा जी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन आने भी करेला, लेकिन अभी कौन कराया, घोषणा यहाँ की है चुकी। तो अभी 22 मार्च ने कौन ने सम्मानित कराया, लक्ष्मण सिंह जी ने आने पद्मश्री से सम्मानित करियोगी हो, क्यों करियोगी हो, ई पर थोड़ी सी आप बात कर लेवा। तो पहली तो यहाँ पर जान ले आप, तो समारोह में 4 विभूति में से 3 को अवार्ड है, लेकिन अभी इनको सम्मानित नहीं किया है, खाली एक ने सम्मानित किया है लक्ष्मण सिंह जी ने। लक्ष्मण सिंह जी जयपुर जिला का दूदू का लापोड़िया गांव का जो
तो बोला लपोड़, हाँ तो वही लापोड़िया, तो लापोड़िया गांव को नाम है। तो दूदू के लापोड़िया गांव के समाज सेवी हैं लक्ष्मण सिंह जी, ठीक है, आने सम्मानित करोगे उसे। जबकि जो घोषणा ही थी जी में डूंगरपुर का समाज सेवी मूलचंद लोढ़ा जी और जयपुर का हुसैन बंधु अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, दोनों की भी घोषणा हुई थी जनवरी में, आने भी आगे सम्मानित करो जाओ लो। तो क्लासिकल गजल गायकी ये करज है, गजल गाबाड़ा जी दोनों, मूलचंद लोढ़ा जी समाज सेवी है और लक्ष्मण सिंह जी भी समाज सेवी है। तो बोले जी किस क्षेत्र में दिया गया, तो समाज सेवा का क्षेत्र में ये दिया यानी दिया जाए, और अडे हुसैन बंधुआन कहीं में दिया जाए क्लासिकल गजल गायकी में, तो कला का क्षेत्र में गजल और ठुमरी दोनों ये गावच है। चलो लक्ष्मण सिंह जी की पूरी डिटेल में बात कर लें थोड़ी सी। तो दूदू का लापोड़िया गांव का चाहिए और एक तकनीक विकसित कराया जी जल संरक्षण की, जिन्हें बोलते चौका तकनीक, का नाम है चौका तकनीक। तो पूछ लाता ना भाई कसी तकनीक के लिए दिया गया है, तो चौका तकनीक सु छोटा छोटा क्षेत्र में जल संरक्षण को काम ये कर रहा है। तो खुद का गांव में पहले तो ये लागू कराया जल संरक्षण को काम, और फिर जब यानी लागू कि बढ़िया तरीका से है तो आगे जार फिर ये और लोगों ने भी इसू जोड़िया और ई वजह से यानी ओ सम्मान दियो गए। मूलचंद लोढ़ा जी की बात करा तो वह डूंगरपुर का निवासी है, 93 साल का हैगा, और वह आदिवासियों का उत्थान में बहुत काम कर रहा है। तो आदिवासी लोगों की शिक्षा से लेकर वहां का स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जो जरूरत है वहां की पूर्ति वह कर रहे हैं। और मोतियाबिंद को ऑपरेशन भी वह निःशुल्क करवाओ जे, हजारों लोगों को ऑपरेशन करवा दिया, खास करके आदिवासी क्षेत्र में। तो यो यहाँ को बहुत बड़ो योगदान मान्यो जाओ। अगला प्रश्न देखा जाए, अब थोड़ा सा इंडिया लेवल पर भी चल जाऊंगा क्योंकि आपने आरएस परीक्षा में एसआई में इंडिया लेवल की जीके भी आओ जे। तो हाल ही में नौसेना द्वारा लॉन्च करे गयो एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट को नाम कहीं जे। तो एक वाटरक्राफ्ट मतलब पानी में चाल बाड़ू जहाज, ठीक है, और जन एयरक्राफ्ट कहे हो जो हवा में चाले जे, तो वाटरक्राफ्ट जो पानी में चाले जे। शैलो मतलब छिछलो पानी, ज्यादा गहरो पानी नहीं, और छिछलो पानी कड़े मिले लो अपन समुद्र में तटा पे। तो तटीय क्षेत्र में मान लो दुश्मन की कोई सबमरीन पनडुब्बी जो पानी में नीचे चाले जाए, वह अगर कोई आ रही है तो उन्हें ट्रैक करवाने और उन्हें नष्ट करवा भाई ये जहाजों को निर्माण करियो जा रही है। एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट कहीं काम हो को जो भी तट का आसपास का क्षेत्र में कोई पनडुब्बी अगर आ रही है आक्रमण करवा, तो वो पनडुब्बी ने नष्ट करवो रोकवो यो काम यहाँ कुछ है। और ई एंटी सबमरीन क्राफ्ट को नाम है INS एंड्रोथ। एंड्रोथ नाम लक्षद्वीप जो आपनो है लक्षद्वीप समूह उका एक द्वीप को नाम है, उका नाम पे ही वो नाम रखियो गयो है, ठीक है। तो 22 मार्च ने जो 8 सबमरीन बनावा को आपनो प्रोजेक्ट है एक जिको नाम है ASWSWC, इकी दूसरो जहाज का रूप में इन्हें लॉन्च करियो गयो है। कौन बनायो? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। तो अपना जो दो बड़ा जहाज बना बड़ा स्थान है बामा अगर मैं बात करा तो आपनो अगर भारत आप देखा तो देखो एक तो आपनो अड्डे छे पहलो जिन्हें आप बोला था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ठीक है, और यू कटे आपनो कलकत्ता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का नाम सुयो है। और दूसरो आपनो पश्चिमी तट पर अडे मुंबई में इको नाम कहीं है मजगांव डॉकयार्ड, का नाम जी को मजगांव डॉकयार्ड। तो मजगांव डॉकयार्ड पर बने एक तो अपना ज्यादातर जहाज या दूसरा जहाज बने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर कटे गार्डन तो कलकत्ता में ही ना, ईडन गार्डन कटे कलकत्ता में, हाँ स्टेडियम सबसे बड़ो, तो वही तरीका हूं। और मुंबई में मजगांव अब शब्द सुई पता चल रहे मजगांव शब्द महाराष्ट्र को है, ठीक है। तो मजगांव मुंबई में, तो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और दूसरो गार्डन रिच शिप। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा इन तैयार करियो है। INS एंड्रोथ डीजल सु चाले है, ठीक है, और 25 समुद्री मील की स्पीड सु यो चाल सके है। इका काम का बोला तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, तो पनडुब्बियां ने रोकबो, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और खदान बिछावो। तो कोई भी खदान बिछावा जान का काम अगर करनी थी तटीय क्षेत्र में तो वह सब काम हम आपा इन्हें ले सका था INS एंड्रोथ ने। चलो आगे देखा तो काल जल दिवस छो, तो एक और जल दिवस से जुड़ी घटना वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी करी गई है। कौन जारी करियो है? यूएन कौन है? यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 1945 में आपने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी गई थी। पूरा देशा के बीच में जो युद्ध चल रहे जो उन्हें रोके पाचे कि सब मिल आपस में रहे, तो यही संयुक्त राष्ट्र जो है इसके द्वारा वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करी गई है। और ई में बताया गया है कि दुनिया का 26% लोग ऐसा है
जाकन जो है पीबा का पानी की कोई उपलब्धता कोने, ढंग को पीबा को पानी याकन कोने, मतलब हर 4 में से एक आदमी कन पानी की कमी देखवाने मिल रही है। तो विश्व जल दिवस पर संयुक्त राष्ट्र की जो ताजा रिपोर्ट है उनमें 26% लोगों कन पीबा का पानी नसीब कोने। इसके अलावा पानी के साथ में दूसरी चीज है पेयजल की स्वच्छता, बुनियादी स्वच्छता। तो 46% लोग आन का भी है जाकन बुनियादी स्वच्छता भी कोने। तान यो भी पता होनी चाहिए कि ये दोनों ही लक्ष्य अपना जो एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बाका मायने सम्मिलित कराया गया है, ठीक है। तो जन गरीबी सुलेर, शिक्षा सुलेर, या अपना पर्यावरण संरक्षण सुलेर, हर चीज ने उमें सम्मिलित करोगे जो वही एक टॉपिक आपनो इमें भी आओ कि जो अच्छो जल, पेयजल और बुनियादी स्वच्छता, वो जो 17 अपना एसडीजी इंडेक्स है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए सूचकांक जो है उनमें सम्मिलित है यह टॉपिक भी कहीं पेयजल और स्वच्छता। तो 46% लोगांगन स्वच्छता की कमी है आज का टाइम में, वाने स्वच्छ साफ वायु और स्वच्छ साफ एरियो और सैनिटाइजेशन कोने वाकन, मतलब कुल मिला। पानी की मांग की बात करा तो 2050 तक 55% तक बढ़ जाओली। आज जो डिमांड आपने है रीचे उसकी तुलना में भूमिगत जल की जो डिमांड है उसकी बात है। ई तरीकाओं में विश्व स्तर पर 80% जो अपशिष्ट है, जो भी आपनो ग्रे वाटर जिन्हें आप बोला था, जो टॉयलेट से निकले है या फिर कपड़ा धोबा ना बाको यहाँ को जो पानी निकले है उनमें से 80% पानी ने बिना कोई ट्रीटमेंट के आप पर्यावरण में छोड़ दे जा, नदियां गमाई में छोड़ दे जा, कोई तालाब में छोड़ दे जा, तो इसु पर्यावरण प्रदूषित हो जाए। और रिपोर्ट में यह भी बताई गई है कि अगर आपने 2030 तक स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सब लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो कम से कम $600 अरब रुपया चाहिए। इतना रुपया खर्च करे पाचे ही जो है यो लक्ष्य आप प्राप्त कर सका 2030 तक। तो यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, इको अपन बहुत बढ़िया तरीका ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जन एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रश्न आवला तो वहां में सीधो ही 5 नंबर को प्रश्न यान को बन सके था मुख्य परीक्षा में, या छोटे प्रश्न में भी थाने 4 ऑप्शन दे दे तो उनका हिसाब से थाने इको आंसर देनी पड़सी। तो दोस्तों यह अच्छी अपनी आज की 23 मार्च की क्लास जो आपने आरएस परीक्षा पर ध्यान रखकर केंद्रित कर बनाई जाओगे। तो खास करके जो छात्र आरएस की तैयारी कर रहे हैं वह बिल्कुल देखे, बाकी था मुझे और भी देख सकते ताकि परिवार में कोई भी बच्चों अदर राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आप दे दे जा। पीडीएफ भी थे एक ही ले सको जो, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को लिंक दिए जो उड़े जाओ आराम से और उड़े जार इन्हें जो है सब्सक्राइब कर लियो चैनल पर, उड़े जार टेलीग्राम में ज्वाइन कर लियो, उड़े थान पीडीएफ मिल जावाली जिनते आराम से देख सको जो था नोट्स भी दे उनसे बना सको। तो भाई आओ पढ़ता रहो, और बस आई बात है कि लगातार मेहनत और निरंतरता अगर बनी रहोली तो कोई भी तन रोक बाड़ो को ने थाका लक्ष्य ने प्राप्त कर पाऊं। बस सकारात्मक तरीका से निरंतर ईमानदारी से मेहनत करनी पड़सी। राम राम।